हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी से चैप्टर नमक। इस चैप्टर की लेखिका रजिया सज्जाद जहीर हैं। तो इस कहानी का सारांश बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको पहले बताती हूँ। नमक कहानी भारत और पाकिस्तान विभाजन के द्वारा विस्थापित हुए लोगों के दिलों का हाल बयान करती है। कहने का मतलब ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय भी लोगों के मन में प्रेम था। तो इस कहानी की नायिका सफिया कीर्तन में एक अधेड़ उम्र की महिला से मिलती है जो दिखने में उनकी स्वर्गवासी माँ की तरह लगती है। कीर्तन में ही दोनों की एक दूसरे से पहचान हो गई। उन्हें पता चला कि सफिया लाहौर जा रही है। सफिया ने उन्हें लाहौर से कुछ मंगाने को कहा तो सिख बीवी उनसे लाहौरी नमक लाने को कहती है। सफिया लाहौर में 15 दिन रुकने के बाद जब वापस आना चाहती है तो आते समय उसने अपने पुलिस अफसर भाई से पूछा कि क्या वो नमक ले जा सकती है, तो भाई ने मना कर दिया। अगले दिन 2 बजे सफिया को रवाना होना था। उसने थोड़ा सा लाहौरी नमक केले की टोकरी में रख लिया। फिर उसने सोचा कि नमक चोरी से नहीं बल्कि सबको दिखा कर ले जाएगी, इसलिए नमक पर्स में रख लिया। सफिया ने कस्टम अधिकारी को नमक पर्स से निकाल कर दिखा दिया। कस्टम अफसर ने उसे नमक ले जाने की इजाज़त दे दी। सफिया लाहौर से कब अमृतसर पहुंच गई पता ही नहीं चला। अमृतसर में उसे फिर जांच से गुजरना पड़ा। उसने उन्हें बता दिया कि अपने पास थोड़ा सा नमक है। कस्टम अधिकारी ने उस प्लेटफार्म के एक कमरे में ले गया। वहाँ उसने सफिया को एक किताब दिखाई जिसके बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और लिखा, श्याम सुई इस्लाम की तरफ से सुनील गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946 ये नंबर था। सफिया ने प्रश्न किया, तो आप फर्स्ट ईस्ट बंगाल के हैं, तो आप यहाँ कब आए? उस अधिकारी ने बताया कि उसका वतन ढाका है। उसने बताया कि वह कलकत्ता में रहा, पढ़ा और नौकरी मिल गई, पर वतन आते जाते रहा। कस्टम अफसर ने नमक की पुड़िया सफिया के बैग में रख दी। तब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ती हुई सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। अब इस चैप्टर में जो लेखिका है वो नमक तो लाती हैं, परंतु उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उनके भाई ने ही खुद उन्हें मना कर दिया था, परंतु जो कस्टम ऑफिसर थे वो देशभक्त थे। वो समझते थे कि उनका जो कस्टम अफसर थे जो लाहौर के थे उनका वतन हिंदुस्तान था, तो उन्होंने उन्हें नमक ले जाने में मदद की। तो अब इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, सफिया के लिए नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों था? नमक लाने में किनका किनका सहयोग मिला? तो इसका उत्तर है, सफिया के लिए नमक प्यार भरा तोहफा था। अमृतसर से सिख बीवी ने उसे लाहौरी नमक मंगवाया था। पाकिस्तान से भारत में नमक लाना गैर कानूनी था, किंतु पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी और भारतीय कस्टम अधिकारी ने लेखिका को यह उपहार बड़े प्रेम पूर्वक ले जाने दिया। अब दूसरा प्रश्न है, नमक कहानी का संदेश समझाइए। तो इसका उत्तर है, नमक कहानी का संदेश यह है कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने से लोगों के दिलों का बंटवारा नहीं हो जाता। जमीन बंटने से लोगों के आने जाने पर रोक लगती है, पर लगाव बना रहता है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी ने दिल्ली को तथा भारतीय कस्टम अधिकारी ने ढाका को अपना वतन बताकर यह प्रमाणित कर दिया। ये नमक कहानी हमें भाईचारा भी सिखाती है और यह भी समझाती है कि वतन का बंटवारा हो जाने से दिलों का बंटवारा नहीं हो जाता, दिलों में तो प्यार तब भी बना रहता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी आप इसी तरह के चैप्टर्स के सारांश पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।